गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों को पहले हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, कोविड-19 या जिसको कोरोना वायरस जो बीमारी है जिसको हम बोल रहे हैं, और आज पूरा देश जो है, पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है इस बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है, जिससे जो है इस बीमारी से हम स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बेटा ये जो दिशा निर्देश हैं इनका हमको पालन करना है। जैसे पहला है वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें। ठीक, कम से कम कितनी 6 फीट की दूरी। ठीक है, तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। समय समय पे अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे सैनिटाइजर या साबुन पानी से। दूसरा है वेयर मास्क प्रॉपरली। मास्क जो पहने वो सही तरीके से पहने, यानी मास्क पहनते हुए हमारा नाक और मुंह पूरी तरह से ढके रहें। स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स। आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ठीक है, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। ठीक है, अपने हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर कम से कम 20 सेकेंड तक धोते रहें। रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद अदर। याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीज़ें न बांटें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने जो है ये जो दिशा निर्देश मैंने आपको बताए आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए और आप इनका अवश्य ही पालन करेंगे। और बच्चों, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें, उन्हें भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो हिंदी लैंग्वेज का है। आपका चैप्टर है वाच्य। याद होगा आपको, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया, वाच्य पढ़ा था कि वाच्य क्या होता है, और फिर वाच्य के भेद पढ़े थे, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य, क्रमवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कृत्यवाच्य कैसे बनाए जाते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य बनाना। सबसे पहला क्या है कि कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहला नियम देखेंगे इसके लिए। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके साथ क्या किया जाता है, उसके साथ या तो से जोड़ देंगे या द्वारा जोड़ देंगे या क्या जोड़ देंगे, के द्वारा जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा कृत्यवाच्य हमारा क्रमवाच्य में बदल जाएगा। उदाहरण देखेंगे, कृत्यवाच्य का उदाहरण हमारे पास, रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, रवि पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म हो गया और पढ़ता है क्रिया है। अब देखिए, पहले नियम के अनुसार कि कर्ता के साथ या तो से जोड़ दो या द्वारा जोड़ दो या क्या जोड़ दो, के द्वारा जोड़ दो, तो आपका कृत्यवाच्य का जो वाक्य है वो किस में बदल जाता है, क्रमवाच्य में। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि रवि जो करता है हमारा, इसके साथ में या तो हम ये जोड़ेंगे, से जोड़ देंगे, रवि से पुस्तक पढ़ता है, हाँ, या रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। इन तीनों में से कुछ भी जो इसके साथ बिल्कुल सुटेबल लगेगा, जो इसके साथ बिल्कुल सही लगेगा, वो हम इसके साथ जोड़ेंगे और हमारा कृत्यवाच्य क्रमवाच्य में बदल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे
रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अगर हम द्वारा लगाएंगे तब भी बन जाएगा रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, फिर भी कर्मवाच्य बन जाएगा। या के द्वारा भी करेंगे अगर, रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आप लोग समझ गए, इतना पहला नियम आपको समझ आया कि किस प्रकार से हमें कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। पहला नियम समझ गए सब लोग, से, द्वारा, के द्वारा जोड़कर सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ कृतवाच्य कर्मवाच्य में बदल जाता है। दूसरा, इसी का उदाहरण, सुधा गीत गा रही है, बिल्कुल वैसी होगा, से लगाएंगे तो सुधा से गीत गाया जाता है, या सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, या सुधा द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है बेटा, जो भी हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है, तो वाक्य हमारा किस में बदल गया, कर्मवाच्य में बदल गया। समझ गए आप, वाक्य हमारा किस में बदल गया, कर्मवाच्य में बदल गया। अब दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है, कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है और जा या इसका उपयुक्त रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहले इतना समझ लेंगे। क्या कहा उन्होंने, कर्म के बाद मुख्य धातु में, कर्म क्या है, रमेश टीवी देखता है। ठीक है, तो कर्म क्या है इसमें, टीवी। ठीक है, अब बोला गया है कि कर्म के बाद मुख्य धातु में, मुख्य धातु यानी मुख्य धातु क्या है, कर्ता का मूल रूप क्या था, धातु, देख। ठीक, तो देख क्या है हमारा मुख्य धातु, उसमें क्या करना है हमें, आ या जोड़ दें, या क्या कर दें, जा या का कोई भी उपयुक्त रूप इसमें हम जोड़ दें। तो देखिए, रमेश से टीवी, ठीक है, यहाँ पे था देख, हमारा क्या था, मुख्य धातु था, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया। रमेश से टीवी देखा जाता है, मुख्य देख था, मुख्य धातु क्या था, देख, तो हमने उसमें क्या जोड़ा, आ। समझ गए आप लोग, तो क्या हो गया, रमेश से टीवी देखा जाता है। समझ गए ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरा उदाहरण देखें, कबूतर आकाश में उड़ते हैं, कबूतर आकाश में उड़ते हैं, कबूतर सब्जेक्ट, आकाश कर्म। ठीक है, उड़ जो है धातु रूप है। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, कबूतर से आकाश में उड़ा, आ जोड़ देना, उड़ में क्या जोड़ा, आ, है ना, उड़ में क्या जोड़ा, आ, तभी तो आ की मात्रा लगी, उड़ा जाता है। तो समझ गए, मुख्य धातु में आ जोड़ना होता है। इसकी मुख्य धातु क्या होगी, ये तो क्रिया है, क्रिया का मूल रूप क्या है, देख, देख में क्या जोड़ा, आ। इसमें क्या है, उड़ते, उड़ते का मूल रूप क्या हो गया, उड़, उड़ में क्या जोड़ा, आ, तो क्या बन गया, उड़ा। ठीक, दोनों नियम समझ गए अच्छे से। तीसरा नियम देखेंगे, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। क्रिया का रूप सब्जेक्ट के अनुसार न होकर किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। ठीक है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, सुरेंद्र केला खाता है। ठीक, तो इसमें जो है सुरेंद्र केला खाता है, तो जब इस वाक्य को हम लोग किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो हम क्या कह लिखेंगे, सुरेंद्र से केला खाया जाता है। क्या लिखेंगे, सुरेंद्र से केला खाया जाता है। समझ गए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है क्या, सुरेंद्र लीची खाता है। इसमें क्या होगा, सुरेंद्र से, ठीक है, सुरेंद्र से लीची खाई जाती है।
ठीक है। तो सुरेंद्र क्या था, यहाँ पे भी सुरेंद्र क्या था, पुल्लिंग था, एक वचन था। केला क्या है, हमारा कर्म है। केला क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया क्या हुई, पुल्लिंग हुई, एक वचन हुई। लेकिन सुरेंद्र सब्जेक्ट सेम रहा, वो मेल था, पुल्लिंग शब्द था, लेकिन कर्म क्या हो गया, लीची हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हुई। समझे आप, लीची खाई जाती है, अंतर आया। सुरेंद्र सेम है, लेकिन यहाँ केला था तो खाया जाता है, यहाँ लीची है तो खाई जाती है। तो समझ गए ये नियम कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन बदला जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है सुरेंद्र केले खाता है, तो अब बताओ कर्मवाच्य में होगा तो क्या होगा, सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं। समझ गए ना आप लोग। ठीक है, सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं। ठीक ठीक इसी प्रकार होगा, सुरेंद्र लीचियां खाता है। ठीक है, तो जब कर्मवाच्य में बनेगा तो क्या बनेगा, सुरेंद्र से लीचियां खाई जाती हैं। समझ गए आप लोग, आपको समझ में है कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला देखेंगे थोड़ा, हम इसके बाद के नियम देखेंगे। उसके बाद क्या है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, पहला नियम क्या है, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन में कर दिया जाता है। जैसे रवि हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है, हंसता। तो हमने करना क्या है कि क्रिया को अन्य पुरुष में बदल देना है और एक वचन में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैसे लिखेंगे, रवि से हंसा जाता है। रवि से हंसा जाता है। समझ गए ना। अब क्रिया क्या हो गई, एक वचन और अन्य पुरुष हो गई। ठीक, और साथ में क्या जोड़ दिया हमने, कर्ता के साथ से जोड़ दिया, रवि। रवि छोटी की मात्रा आएगी इसमें बेटा, रवि। ठीक है, रवि से हंसा जाता है। ठीक, दूसरा नियम देख लेंगे, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वह नहीं सोता है, ये हमारा कृतवाच्य है। ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा कृतवाच्य में है। इसको जब भाववाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना है कि इसको सामान्य भूतकाल में बदलना है। पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सामान्य हमारे अपने जो भी है क्रिया को जो है किस में बदलना है हमें, क्रिया क्या है, सोता। तो सोता को हमने किस में बदलना है, सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलना है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने काल के अनुसार जाना क्रिया को जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, काल के अनुसार जाना क्रिया को जोड़ देना है। तो हम क्या लिखेंगे कि उससे सोया नहीं जाता है, वह नहीं सोता है लिखा है ना। तो हम इसको अब सामान्य भूत में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे, उससे सोया नहीं जाता है। उससे सोया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्रिया अब किस में बदल गई, सामान्य भूत में बदली और जाना का जाता कर दिया इसमें। ठीक, तीसरा नियम है क्रम वाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य हम कैसे बनाएंगे। क्रमवाच्य और भाववाच्य से हम कृतवाच्य कैसे बनाएंगे, पहला नियम देखेंगे, सर्वप्रथम कर्ता के साथ आय से
के द्वारा तथा द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है। से हटा दिया जाता है, के द्वारा हटा दिया जाता है, द्वारा, ये हमारे क्रमवाच्य के उदाहरण थे ना। जब हम क्या कर रहे हैं, क्रमवाच्य से कृतवाच्य बना रहे हैं। कृत से जब क्रम बना रहे थे तो ये जोड़ते थे ना, सबसे पहले हमने से जोड़ा, द्वारा जोड़ा, के द्वारा जोड़ा। अब जब हम इसको क्रमवाच्य को कृतवाच्य में बदल रहे हैं तो ये सारी चीजें हटा देंगे। जैसे किसान से हल चलाया जाता है, ठीक है, किसान से हल चलाया जाता है। अब अगर हम इसको हटाएं तो क्या हो जाए, किसान हल चलाता है, अपने आप ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य में बदल जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, किसान हल चलाता है। ठीक, समझ गए ना, से हटाए, अपने आप क्रमवाच्य से कृतवाच्य में बदल गया। तो बदल दोगे ना सेंटेंस। अब कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे से जोड़ देंगे, किसान से हल चलाया जाता तो अपने आप ये क्रम में हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाववाच्य से कृतवाच्य हम कैसे बनाएंगे। भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना हो तो क्या करेंगे, वाक्य में आए क्रिया शब्दों से कर्ता के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, वाक्य में जो भी जो है क्या आएगा, क्रिया शब्द आएंगे, उनको कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर देंगे हम। ठीक, तो हमारा है प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता, प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। अब हमने क्या करना है कि से हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रशांत पढ़ नहीं पाता। ठीक, तो कृतवाचक हो जाए, हम क्या करेंगे, प्रशांत पढ़ नहीं पाता। ठीक है ना, हो गया ना। तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोगों ने भाववाच्य से कृतवाच्य, क्रमवाच्य से कृतवाच्य या कृतवाच्य से क्रमवाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य, किस प्रकार से हमने इनको परिवर्तित करना है, यानी कैसे एक वाच्य से दूसरे वाच्य में हमने अपने वाक्यों को बदलना है, ये आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो वाच्य का जो ये पाठ है आपका, आज ये पाठ जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। ठीक, ये आपको समझा देगा कैसे आपको इनको बदलना है, तो अब आप आराम से इनको बदल लेंगे। ठीक है।